और आज से LIC IPO एंकर निवेशकों के लिए खुलने वाला है। IPO को लेकर एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा मौजूद हैं। अंकुर, बताएं क्या एक्सक्लूसिव खबर लाए हैं आप? जी हाँ, LIC IPO की एंकर बुक आज से ओपन हुई है और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कम से कम 20 एंकर इन्वेस्टर्स ने इसके लिए आवेदन किया है। इनके अगर नामों की बात करें तो ये नॉर्जिस बैंक, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड, GICPT, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, फिडेलिटी फंड, SBI म्यूचुअल फंड, नोमोरा, ये सारे बड़े नाम शामिल हैं जिन्होंने रीच आउट किया था पिछले कुछ दिनों में LIC से कि वो एंकर बुक में इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं। आपको हम ये भी बता दें कि हमें जो सूत्रों ने बताया है उसके मुताबिक ये पोर्शन शायद ओवर सब्सक्राइब हो सकता है, क्योंकि इस पोर्शन के लिए सरकार सिर्फ 5,630 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है और जो बिड्स हैं वो इससे ज़्यादा आ सकती हैं। तो देखना ये होगा कि इन 20 इन्वेस्टर्स में से कितने को एक्चुअली में अलॉटमेंट होता है। सरकार 3.5% हिस्सेदारी बेचना चाहती है LIC के IPO से, और अगर 949 रुपए प्रति शेयर के जो अपर प्राइस बैंड की बात करें तो उस पर यहाँ पर सरकार को 21,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। जो IPO है वो एंकर इन्वेस्टर्स के अलावा कल की छुट्टी के बाद 4 मई से लेकर 9 मई तक खुला रहेगा, जिसमें QIP रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ और पॉलिसी धारक यहाँ पर बिड कर सकते हैं। तो देखना ये होगा कि किस तरीके का इंटरेस्ट फाइनली जो एंकर इन्वेस्टर्स का है वो अलॉटमेंट में सामने आता है। ओके, शुक्रिया अंकुर। एंकर निवेशकों के लिए LIC IPO और यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट, एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक लगातार हम पहुंचाते हुए। चलिए, हमारे साथ कुश हैं। कुश के स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस लेना बाकी है। कुश, आपके आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन और उसमें से आपकी कॉल ऑफ द डे बताएं। जी हाँ, देखिए 2 बाय कॉल और 1 सेल कॉल हैं। पहला जो मेरा बाय कॉल है दैट इज ऑन BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, जहां हम एंजल वन और मोतीलाल और बाकी AMCs की बात कर रहे हैं, जो इंडिया स्टोरी प्ले आउट होने वाली है, उसमें ऑब्वियसली बहुत बड़े पार्टिसिपेंट एंड बेनिफिशियरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी रहेंगे। तो इसमें मेरा बाय कॉल है फॉर अ टारगेट ऑफ 960 एंड स्टॉप 70। मेरा सेकंड कॉल जो है वो है सफायर फूड्स पे। QSR ओपन अप थीम का एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है और इसके जो इंडिकेटर्स हैं ये पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं, पॉजिटिव ट्रेंड के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो सफायर फूड्स पे मेरा बाय कॉल है और इस पे टारगेट है 1400 का और स्टॉप लॉस है 1295 का। मेरा तीसरा पिक जो है वो है एक सेल कॉल विच इज ऑन ICICI लॉम्बार्ड। स्ट्रक्चरली बहुत नेगेटिव है, बहुत समय से नेगेटिवली ट्रेड कर रहा था। एक बाउंस आया था जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज हुआ है, अपने 200 डे मूविंग एवरेज को नहीं क्रॉस कर पाया और पिछले कुछ सेशंस में जो फॉल आया है उसमें ये अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे भी आ गया है। इंडिकेटर्स अभी भी नेगेटिव हैं एंड दे हैवंट गॉन इनटू द ओवरसोल्ड टेरिटरी व्हिच मींस देयर इज स्टिल सम डाउनसाइड लेफ्ट टू द स्टॉक। ICICI लॉम्बार्ड पे मेरा सेल कॉल टारगेट होगा 1240 का और इस पे स्टॉप लॉस होगा 1300 का। 1 मिनट में लेना चाहूंगा क्विकली। देखिए, नैस्डैक का मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था एक ऑन नैस्डैक, उसके इंटरनल कॉम्पोजिशन के बारे में, और एक चीज ये समझ में आई थी कि 5% ऑफ द स्टॉक्स इन नैस्डैक आर ट्रेडिंग 90% लोअर एंड 22% आर ट्रेडिंग 75% लोअर। और इसके ये पहले 2 बार सिर्फ 2000 और 2008 में हुआ था। नथिंग टू स्केयर, जस्ट डेटा। लेकिन जिस तरीके की फॉल हम देख रहे हैं, शायद इंटरनल कॉम्पोजिशन जो है दैट इज एक्चुअली गॉन मच वर्स देन व्हाट द हेडलाइन इंडेक्स इज सजेस्टिंग। सो हो सकता है US में एटलीस्ट IT स्टॉक्स में कुछ प्रेशर बना रहे आने वाले कुछ दिनों में। राइट, अविनाश, मैं आपसे अर्निंग्स का एक फॉलोअप क्वेश्चन लेना चाहूंगा। अगर हम रिपोर्टेड अर्निंग्स को एक बार को साइड में रख दीजिए, आप सिर्फ कमेंट्री को अगर आप देखें, चाहे वो अल्ट्राटेक की हो, चाहे IT मेजर्स की हो, चाहे वो कंज्यूमर मेजर्स की हो, सिर्फ कमेंट्री की बात करें तो आपको मैनेजमेंट कमेंट्री में नेक्स्ट क्वार्टर के लिए भी आउटलुक क्या मार्जिन प्रेशर वाला लग रहा है, ग्रोथ पे क्या आउटलुक लग रहा है, उसके बारे में बताएं। अजय, मुझे लग रहा है कि देखिए, मैनेजमेंट कमेंट्री जो अभी तक फ्रंटलाइन कंपनीज की आई है उसमें एक बात तो क्लियर है कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है। इन्फोसिस के मैनेजमेंट ने एट्रिशन काफी सिग्निफिकेंट होने के बाद भी कहा है कि आउटलुक 23 के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। मैनेजमेंट कमेंट्री TCS की भी बहुत स्ट्रांग है। रही बात हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे कैनफिन होम्स की है, तो वहां पे भी मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 16 क्वार्टर्स का सबसे बड़ा बेस्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। सबसे बड़ी बात, डिसबर्समेंट बहुत अच्छी तरह से बढ़े हैं, कमेंट्री आउटलुक अच्छी है।
तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि देखिए मार्केट में ये बात तो क्लियर है कि डिमांड तो रहेगा लेकिन मार्जिन प्रेशर रहेगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट को एक दिलासा होना चाहिए कि आउटलुक डिमांड के ऊपर किसी ने कोई नेगेटिव बोला नहीं है। मारुति की भी नंबर्स और कमेंट्री देखे तो मारुति डेफिनेटली पॉजिटिव है आने वाले साल के लिए, लेकिन मार्जिन प्रेशर को लेके डेफिनेटली थोड़ी बहुत शंकाएं हैं। तो ये क्लियरली एक ट्रेंड दिख रहा है कि हो सकता है कि मार्जिन प्रेशर कंटिन्यू रहे, क्योंकि इमीडिएटली तो प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं, लेकिन हाँ पॉसिबली सेकंड हाफ ऑफ FY23 जब आपको अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि कमोडिटी प्राइसेस थोड़े सॉफ्ट होंगे, तो मेरे ख्याल से मार्जिन प्रेशर भी थोड़ा सा इरेज होगा। तो नेट नेट आई थिंक इट इज अ गुड थिंग कि आपको अच्छी क्वालिटी कंपनीज अगर निचले लेवल पे मिलती है तो ये एक अच्छा एक्युमुलेशन का एक समय हो सकता है, क्योंकि बाद में अर्निंग्स रिबाउंड आएगा तो ये शेयर्स में अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। तो ये